नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। भारत ने संयुक्त राज्य संघ में भारत ने ऐसे देशों की गहरी लताड़ लगाई, ऐसे देशों पर लताड़ लगाई जो दोहरा मापदंड खेलते हैं। ऐसे देशों पर ऐसी लताड़ लगाई जो दोहरा मापदंड खेलते हैं और पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। दरअसल भारत ने कहा कि रिलीजियोफोबिया किसी एक अब्राहमिक धर्म, यानी कि अब्राहमिक धर्म में कौन कौन आता है? यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोग। तो भारत ने कहा कि रिलीजियोफोबिया सिर्फ एक इब्राहिमिक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। इसका भारत का जो इकलौते प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, एकमात्र प्रतिनिधि हैं जिनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति। इन्होंने भारत का हिस्सा बनते हुए भारत के प्रतिनिधि के रूप में कहा कि रिलीजियोफोबिया सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। यह एक केवल अभ्यास नहीं है जो कि सिर्फ एक धर्म की, अब्राहमिक धर्म की ही तरफ लागू हो, बल्कि सभी धर्मों पर यह समान रूप से लागू होना चाहिए। तिरुमूर्ति ने कहा कि हमने बार बार इसी बात पर जोर दिया है कि धार्मिक भय का मुकाबला करना केवल एक चुनिंदा जो है अभ्यास नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी धर्मों पर, यह गैर अब्राहम धर्मों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा कि सभी धर्मों के ऊपर यह समान रूप से जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होंगे, अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में लगातार सिर्फ अब्राहमी धर्म को ही नहीं लेकर, बल्कि सिख, हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच में पनप रही, इसको लेकर भी जो नफरत और हिंसा है, इससे निपटने के लिए भी उन्होंने बार बार प्रयास किए हैं। दरअसल टी.एस. तिरुमूर्ति हेट स्पीच, गैर भेदभाव और शांति के मूल कारणों को लेकर शिक्षा की भूमिका नाम से एक जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, इसमें इन्होंने पहली वर्षगांठ मनाई और इसी पर ये सारी चर्चाएं की और सभी धर्मों को इसी के बीच, इसी मुद्दे को लेकर लताड़ लगाई। इसके बाद तिरुमूर्ति ने यह भी कहा कि हम सद्भावना और समावेश को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करते हैं, परंतु इसके बावजूद लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी विचार की भिन्नता को कानून के दायरे में रहकर ही, कानून के अंदर रहकर ही हल करना चाहिए, पर आजकल ऐसा नहीं हो रहा। भारत में गुरुद्वारों और जो हिंदू धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, इन पर हमला किया जा रहा है, इसमें हिंसा फैलाई जा रही है और बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं, मंदिरों और मठों पर हमले किए जा रहे हैं। यही एक दुष्प्रभाव है जो इसका उदाहरण है कि भारत में बुद्ध धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग और हिंदू धर्म के लोग सुरक्षित नहीं हैं। यही एक उदाहरण है कि इनके लिए कितने दुष्प्रभाव और भिन्न विचार फैलाए जा रहे हैं, इनके लिए कितने हीन विचार लोगों के मन में आ रहे हैं और फैलाए जा रहे हैं, यही इसका उदाहरण है। टी.एस. तिरुमूर्ति ने अफगानिस्तान के इस्लामिक कट्टरपंथी में उदाहरण देते हुए कहा कि बामियां में बहुत पुरानी स्थित बुद्ध मूर्ति को तोड़ दिया गया। यह कट्टरपंथी नहीं तो और क्या है? गुरुद्वारे पर आतंकी हमले कराए गए, यह कट्टरपंथी नहीं तो और क्या है? इन सभी चीजों की निंदा होनी चाहिए। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के काबुल में 19 जून 2022 को एक गुरुद्वारे पर आतंकी हमला किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले भी मार्च 2020 में गुरुद्वारे पर हमला किया गया, जिसमें 25 सिखों की मौत हुई थी। इन सभी चीजों से कट्टरपंथी ही दिखती है और कुछ नहीं। इससे कट्टरपंथी पर एक बड़ा सवाल उठना चाहिए, ऐसे लोगों पर बड़ा सवाल उठना चाहिए जो ऐसे कृत्य करते हैं। टी.एस. तिरुमूर्ति ने यह भी कहा कि भारत हमेशा से आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार रहा है। भारत ने अपने बॉर्डर पर सभी ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को झेला है जो कि किसी भी देश ने नहीं झेली होगी। यह कहते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली में ऐसे संशोधन करने चाहिए जिससे कि संविधान
और इन सभी अच्छे कृत्यों की जो चीज़ें सिखानी चाहिए, जिससे हमारा समाज एक अच्छे नागरिक की ओर बढ़े, अच्छी नागरिकता की ओर बढ़े, ऐसे लोगों की ओर बढ़े जो सुशिक्षित हों, ना कि ऐसे लोगों की ओर बढ़े जो कि आतंकवादी बन जाएं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ। और ऐसा प्रस्ताव पारित करने वाला कौन था? वो था पाकिस्तान। पर भारत ने इस पर चिंता जताई और कहा कि ऐसा प्रस्ताव पारित होने से विभिन्न जो धर्म हैं उनमें एक भिन्नता पैदा हो जाएगी। ऐसे धर्मों में जो कि भय का शिकार हो रहे हैं, इनमें हिंदू धर्म, इसके अलावा सिख धर्म और बौद्ध धर्म, ये तीनों ही विशेष रूप से देखे जा रहे हैं। भारत ने और भी बहुत चीज़ें कही, तिरुमूर्ति ने और भी बहुत चीज़ें सभा में बोली। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि किसी भी एक धर्म को लेकर हमें भय को नहीं दिखाना है, बल्कि सभी धर्मों से इसको खत्म करना है। भय के खिलाफ जो कार्यवाही की जानी चाहिए वो सभी धर्मों के लिए सभी धर्मों में करी जानी चाहिए। भारत ने इस पर आपत्ति जताते हुए इस पर टिप्पणी की। इसके अलावा आपको बता दें कि पूरी दुनिया में हिंदू धर्म के 1.2 अरब, सिख धर्म के 3 करोड़, इसके अलावा इस्लाम के 1.8 अरब, इसके बाद जो आते हैं वो हैं ईसाई के 2.3 अरब, इसके बाद यहूदी के 1.52 करोड़ और इसके बाद आते हैं पारसी धर्म के लगभग 2 लाख अनुयायी पूरे जो है संसार में, पूरे पृथ्वी पर मौजूद हैं, सभी देशों में मौजूद हैं। इन सभी के मौजूदा रहते हुए सभी धर्मों पर यह जो फोबिया है, ये जो रिलीजियोफोबिया है, यह सभी धर्मों पर लागू होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।